विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये सिंपल, बहुत ही साधारण सा सवाल आपके सामने रखूं। 5 दिन में 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 10 लाख से ज्यादा यात्री दर बदर भटकते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, परेशान होते हुए, हलकान होते हुए दिखाई दिए हैं। एंड स्टिल गोइंग ऑन। आज भी 850 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। वी शुड टेक इट नॉर्मल, सामान्य है। महेश जी, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, हाँ, पहले आपको आपकी आवाज नहीं आ रही थी, इसकी वजह से आपके सवाल सुन नहीं सका। देखिए, मैं दोहरा दूं क्या? दोहरा देती हूँ सवाल। आपका नहीं, अच्छा, आपकी सारी बातें मुझे सुनाई पड़ गई। और प्लीज, इसमें किसी भी प्रकार से देखिए, ये जो हौच पौच है और जिस तरह से एक कियोस्क है और जिस प्रकार का एक स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से वो चिंता का विषय है। उससे कहीं पल्ला नहीं झाड़ा जा रहा है। या वो संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री का आप बयान देख लीजिए, या उसको लेकर कड़ी कार्रवाई जो है जो करनी चाहिए, उसको लेकर जिस प्रकार से सरकार की चिंता सामने आनी चाहिए। हाँ। और यात्रियों को तत्काल प्रभाव से जो है उनको जिस प्रकार से सुविधा देनी चाहिए या जो किया जा सकता है, उसके लिए तो किया ही गया है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप कह रहे हैं तत्काल किया गया है। मैं अगर आंकड़ा दे रही हूं 5 दिन से तो लोग हलकान दर बदर घूम रहे हैं। क्या इसमें तत्काल हुआ महेश वर्मा? बिल्कुल, मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार का काम है व्यवस्था को या नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई बातों को, या जिस प्रकार से एक हम जो एक तौर तरीका अपनाते हैं, जो एक सिविल एविएशन डीजीसीए जो है, जो उसका काम है, वो काम जरूर वहां किया जा रहा है। नहीं, अगर डीजीसीए या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री अपना काम कर रही होती इंडिगो तो ये जुलाई में पूछा जाता। आपने पहला चरण, एक सेकंड, जो नियम आपने बदले ना, आप मेरी सुनिए भाई, सुनिए एक सेकंड। नियम तो आपने जुलाई में लागू किए थे, 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद भी अगर इंडिगो जैसी सबसे बड़ी एयरलाइन के पास ना स्टाफ है, एविएशन स्टाफ है, ना पायलट है, तो ये पूछा जाएगा? कोई पूछता दिखा क्या 6 महीने में कि भाई ये हवा जहाज पर जहाज खरीदेंगे पर स्टाफ नहीं रखेंगे, पायलट नहीं रखेंगे? नहीं, ये आप कैसे कह सकते हो कि नहीं पूछा गया या उनसे नहीं पूछा जा रहा है या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? ये तो कहना बेमानी होगी अभी। लेकिन सवाल ये है कि अगर पूछा गया होता महेश वर्मा, तो ये 2000 फ्लाइट्स कैंसिल क्यों होती फिर? बिल्कुल आपकी बात जायज है कि अगर उन्होंने कहीं कोई चीज ऐसा नहीं किया, सरकार के जो दिशा निर्देश थे या रेगुलेटरी बॉडी ने जो फ्लाइट पायलटों को लेकर जो एक दिशा निर्देश जारी किए, और उसके तहत जो है उनको जो एहतियात बरतनी चाहिए, अगर उन्होंने नहीं बरती तो उसके लिए सरकार को जो एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वो सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी करी। दरअसल ये तो तय हो गया ना कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, राम मोहन नायडू, आपके मंत्री साहब कुछ भी कहते रहे, इंडिगो तो दरअसल ये मैसेज देता दिखाई दिया कि हम मन में ही नहीं करेंगे, करते रहिए जो करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इंडिगो एक प्राइवेट कंपनी है, वो उनको एक सरकार ने जो है एक पॉलिसी ले आई कि भाई हम देश में जो है एक सस्ता फ्लाइट चलाने की एक सिलसिला मनमोहन सिंह सरकार में शुरू हुई। और एक अधिकार की अगर बात जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो याद करें। पहले इस सवाल पर आइए ना महेश वर्मा, एक सेकंड, पहले इस सवाल पर आ जाइए भाई। इस देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिसने कहा नियम बदले जाएंगे, पायलट तयशुदा घंटों से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा, और ये सरकार ने जुलाई में कहा। जुलाई से अभी दिसंबर महीने में हम बैठकर ये क्योस अगर देख रहे हैं तस्वीरों में, तो इसका मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ठेंगे पर रखा इंडिगो ने। देखिए, जो आप ठेंगा की बात कर रही हैं, हमारा काम है, सरकार का काम है या डीजीसीए का काम है कि इंस्ट्रक्शन देना और उसको जो आदमी अमल में नहीं ला रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करना। बात यहाँ आकर रुकती है ना। हम तो जो है, अगर कोई आदमी को रातों रात, जो देश में कानून है, जो कानून कायदे हैं, जो हवाई जहाज उड़ाने की एक जो तौर तरीके हैं, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसा क्या हमने परिवर्तन किया जिसकी वजह से इंडिगो की ये परेशानी झेलनी पड़ेगी, या इंडिगो जो है उसमें अपने आप को समर्थ नहीं समझ रहा था, या जो आपका आरोप है कि भाई इंडिगो ने जो है ये जानबूझ के ऐसे किया है, उसकी तो जांच से ही पता चलेगा ना। बगैर जांचे बगैर
ये आरोप लगा देना कि उसका एक मोनोपोली है, उसकी वजह से उसने ठेंगा दिखा मतलब दिया सरकार को आप ये कहना चाह रहे हैं फिर, इसका मतलब महेश वर्मा की सरकार को अंदाजा ही नहीं था कि भाई एक एयरलाइंस को 64% स्टेक दे देंगे और फर्ज कीजिए वो पीछे जाकर बैठ जाए। मैडम अगर यही तो बात किस तरह का होती, chaos पैदा गरिमा होगा? जी, आज से नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर यही बात होती, जुलाई में भी फर्स्ट फेज लागू हुआ, हाँ, तब इंडिगो ने उन सारी चीजों को फॉलो किया। अब दिसंबर में जो सेकेंड फेज था हाँ, उसको लागू करने के ऊपर जब बात आई, हाँ, तो अचानक जो है ये क्राइसिस शुरू हुआ। हाँ। और उस क्राइसिस में ये था कि उनके तरफ से जो बात कही गई सरकार के सामने या डीजीसीए के सामने, वो क्या थी, वो कहीं ना कहीं देश के सामने ये बात आएगी ना। अगर नहीं, लेकर आइए ना महेश वर्मा। एक सेकंड, ना मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आप कहीं और जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, डीजीसीए ने 6 महीने पहले रूल बता दिए थे एयरलाइंस को। सर मैं कुछ और कह रही हूँ, ना रुकिए अभी एक सेकंड। मिनिस्टर ने जो बात कही है, अरे सर रुक तो जाइए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने, डीजीसीए ने 6 महीने पहले इंडिगो को रूल्स, नियम, कायदे बता दिए थे। 6 महीने का वक्फा, इंडिगो को समझ नहीं आया, पायलट की जरूरत पड़ेगी। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं कि क्या ऐसी चीज है जो कि एक बार जो है वो एक जांच का विषय है ना, कि अगर हमने कोई बात कही और उसकी किस तरह से अनदेखी की गई, कारण क्या है। अगर आप ये सोच रही है कि नहीं सरकार उसको चलाती है, सरकार के इशारे के ऊपर जो है वो काम करने वाली कंपनी है, ऐसा तो नहीं है। सरकार जो है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एविएशन सेक्टर आपने प्राइवेट लोग हाथों में छोड़ दिया सरकार के इशारे पर, जिसको एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेट करेगा, डायरेक्शन बताएगा, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री नियम कायदे तय करेगी। आप कह रहे हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर है। नहीं, सरकार का काम है जिस चीज के लिए चिंता करना, सरकार उसकी चिंता कर रही है। यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। अभी भी इंडिगो की तरफ से जो बयान आया उस पे हमें कहीं ना कहीं भरोसा करना पड़ेगा ना। उनके सीईओ ने कहा कि भाई हम 4-5 दिन में जो है या 15-20 इंडिगो पर भरोसा करना पड़ेगा। तो प्रोफेसर